कल्पना कीजिए कि आप न्यूयॉर्क की सड़कों पर टहल रहे हैं और आप चंदौली के रहने वाले हैं। अपने दोस्त के साथ एक स्टोर रूम में आप जाते हैं। वहां का दृश्य देखकर आप हैरान हो जाते हैं। वहां पर चंदौली का एक विशेष चावल, काला चावल मिल रहा है। लोग उसे लेने के लिए लाइन में खड़े हैं। यह दृश्य आपको इमोशन और गर्व दोनों से भर देता है। आप यह सोचकर रोमांचित महसूस करेंगे कि मेरे जिले का चावल अमेरिका में खूब बिक रहा है। जी हाँ, लोकल को वोकल करने के विचार से छोटे शहरों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 जनवरी 2018 को एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत की। इसे पॉपुलरली ODOP स्कीम भी कहते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रत्येक जिले में माइक्रो, लघु, मध्यम और कुटीर उद्योगों का विकास करना है, जिन्हें MSME उद्योग भी कहते हैं। इस योजना के तहत हर जिले से एक उत्पाद का विशेष रूप से पहचान करना है, उसे चिन्हित करना है, फिर उसकी USP अर्थात यूनिक सेलिंग पॉइंट तय करना है, उसके मार्केटिंग की योजना बनाना, उस उत्पाद से रोजगार का सृजन करना और विभिन्न प्रकार के मुद्दों से उस उत्पाद को जोड़ना है। इस योजना से राज्य में कुल 5 वर्षों में लगभग 25 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। इस प्रक्रिया में राज्य सरकार 25,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिससे राज्य की GDP को लगभग 2% तक बढ़ाया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया को समझने से पहले आइए समझते हैं कि इस योजना का इतिहास क्या रहा है। ODOP योजना की शुरुआत, या यूं कहूं इसकी पहली सोच, जापान में विकसित हुई। यह बात 1980 के दौर की रही होगी। इसके प्रचलित होने के बाद इस योजना को थाईलैंड सरकार ने अपनाया। आगे चलकर इसे इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और चीन जैसे देशों ने भी अपनाया। पड़ोसी मुल्कों में इस योजना की सफलता को देखते हुए भारत ने भी इस योजना की शुरुआत की। इस योजना के अनुसार स्थानीय उत्पादों को नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में लोकप्रिय बनाने के लिए एक स्पेशल लोगो विकसित किया जाएगा। अगर इस योजना के क्रियान्वयन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इस योजना के क्रियान्वयन अर्थात इंप्लीमेंट की जिम्मेदारी MSME तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग की होगी। इस योजना की समीक्षा हर महीने जिलाधिकारी करेंगे और हर 2 महीने पर इसकी समीक्षा राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव MSME विभाग द्वारा किया जाएगा, जबकि हर 3 महीने पर इस योजना की समीक्षा राज्य औद्योगिक विकास आयुक्त के द्वारा की जाएगी। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 6 प्रमुख श्रेणियां बनाई गई हैं। ये श्रेणियां हैं रॉ मटेरियल, फाइनेंस, डिजाइन, स्ट्रक्चर, टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग व डेवलपमेंट डिस्प्ले और एग्जीबिशन एंड मार्केटिंग। इस योजना के तहत अपना व्यवसाय चलाने के लिए पुरुषों को 1 लाख रुपया और महिलाओं को 1.5 लाख रुपए की लोन सब्सिडी दी जाएगी। अब आइए जानते हैं कौन कौन से जिलों में इस योजना के अनुसार उत्पादों को चिन्हित किया गया है। और ये जिले हैं अमरोहा, वाद्य यंत्र, ढोलक, अमेठी, मूंज उत्पाद, अलीगढ़ ताले एवं हार्डवेयर के लिए, आगरा चमड़ा उत्पाद, बदायूं जरी जरदोसी उत्पाद, बागपत होम फर्निशिंग, बहराइच गेहूं डंठल हस्तकला उत्पाद, बरेली जरी जरदोसी के काम, बलिया बिंदी उत्पाद, बस्ती काष्ठकला, बलरामपुर खाद्य प्रसंस्करण विशेषकर दाल, भदोही कालीन अर्थात दरी के लिए, औरैया दूध प्रसंस्करण विशेषकर देसी घी के लिए, आजमगढ़ काली मिट्टी की कलाकृतियाँ, अंबेडकर नगर वस्त्र उत्पाद
वहीं अयोध्या गुड़ के लिए, बांदा सजर पत्थरों के विशेष शिल्प के लिए, वहीं बाराबंकी वस्त्र उत्पाद के लिए, बुलंदशहर सिरेमिक उत्पाद के लिए, चित्रकूट लकड़ी के खिलौनों के लिए, देवरिया सजावट के सामान के लिए, इटावा वस्त्र उद्योग के लिए, एटा घुंघरू घंटी व पीतल के उत्पादों के लिए, वहीं फर्रुखाबाद वस्त्र छपाई के लिए, फतेहपुर बेडशीट व आयरन फैब्रिकेशन के लिए, वहीं फिरोजाबाद कांच के उत्पाद के लिए, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड गारमेंट्स के लिए, गाजीपुर जूट के लिए, वहीं गाजियाबाद अभियंत्रिकी सामग्री के लिए, गोंडा खाद्य प्रसंस्करण विशेषकर दाल के लिए, गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर टेराकोटा के लिए, हापुड़ होम फर्निशिंग के लिए, हरदोई हैंडलूम के लिए, हाथरस हींग के लिए, हमीरपुर जूते के लिए, जालौन हस्त निर्मित कागज कला के लिए, जौनपुर ऊनी कालीन के लिए, झांसी सॉफ्ट टॉयज के लिए, कौसाम्बी खाद्य प्रसंस्करण विशेषकर केला के लिए, कन्नौज इत्र के लिए, कुशीनगर केला फाइबर उत्पाद के लिए, कानपुर देहात एल्युमिनियम बर्तन के लिए, कानपुर नगर चमड़ा उत्पाद के लिए, कासगंज जरी जरदोजी के लिए, लखीमपुर खीरी जनजातीय शिल्प के लिए, ललितपुर जरी सिल्क साड़ी के लिए, लखनऊ चिकनकारी एवं जरी जरदोजी के लिए, महाराजगंज फर्नीचर के लिए, मेरठ खेल की सामग्री के लिए, महोबा गौरा पत्थर के लिए, मिर्ज़ापुर कालीन के लिए, मैनपुरी तारकसी कला के लिए, मुरादाबाद धातु शिल्प के लिए, मथुरा सैनिटरी फिटिंग के लिए, मुजफ्फरनगर गुड़ के लिए, मऊ वस्त्र उत्पाद के लिए, पीलीभीत बांसुरी के लिए, प्रतापगढ़ खाद्य प्रसंस्करण विशेषकर आंवले के लिए, प्रयागराज मूंज उत्पाद के लिए, रायबरेली कास्ट कला के लिए, रामपुर पैच वर्क के साथ एप्लिक वर्क जरी पैच वर्क के लिए, संत कबीर नगर ब्रास वेयर के लिए, वहीं शाहजहांपुर जरी जरदोजी के लिए, शामली लौह कला के लिए, सहारनपुर लकड़ी पर नक्काशी के लिए, श्रावस्ती जनजातीय शिल्प के लिए, संभल हस्तशिल्प के लिए, सिद्धार्थनगर काला नमक चावल के लिए, सीतापुर दरी सोनभद्र कालीन के लिए, सुल्तानपुर मूंज उत्पाद के लिए, उन्नाव जरी जरदोजी के लिए, वाराणसी बनारसी रेशम साड़ी के लिए। अब आइए हम इस योजना के तहत जुड़े कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला सवाल, ओडीओपी योजना के तहत कांच के उत्पाद किस जिले से चिन्हित किए गए हैं? आपके ऑप्शन हैं ए फर्रुखाबाद, बी गाजियाबाद, सी फिरोजाबाद और डी गोरखपुर। अगला सवाल, दूसरा सवाल है, ओडीपी योजना के अंतर्गत चिन्हित उत्पाद टेराकोटा किस जिले से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं ए गोरखपुर, बी देवरिया, सी लखनऊ या फिर डी गौतम बुद्ध नगर। ये दोनों सवाल बेहद आसान हैं, इनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बातें यूपी की।